हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ पे हम लोग सीआईबी बीएफएम का मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये, और आज के ही डेट में ये केवल लास्ट डे है आज, जहाँ पे मेगा ऑफर मिल रहा है, जिसमें जीआईबी का कोर्स 400 रुपये, सीआईबी का कोर्स 600 रुपये में है। अगर इसमें भी दो तरह का कोर्सेज है, एक है सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डेड है। और अभी अब एक सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स यानी टीचर बोर्ड के ऊपर आएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, जस्ट लाइक क्लासरूम कोचिंग लगेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल कोर्स है, और ये कोर्स कर लेने से मेरा ये मानना है कि आपका 100% रिजल्ट आ जाता है ये कोर्स से। ठीक है, दोनों कोर्स में सेम चीज़ है। वीडियो कोर्स यहाँ भी वीडियो कोर्स है, यहाँ भी कैसे स्टडी, यहाँ भी कैसे स्टडी। यहाँ 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है, और यहाँ भी रिविजन नोट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर कोई भी पेपर करेंगे आप, सभी का दाम 600 रुपये है, यहाँ सभी का दाम 1000 रुपये है। एबीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1100 रुपये, 1800 रुपये। कॉम्बो पैक लेंगे तीनों पेपर का दाम है 1500 रुपये, और यहाँ है 2500 रुपये। अब हम लोग आते हैं पहला सवाल पे। वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बोलता है क्यों एक्सचेंज रेट जो होता है जहाँ हम परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं फॉरेन करेंसी का, ज़्यादातर वो अनफेवरेबल होता है, ऐसा क्यों होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई। बी ऑप्शन हो जाएगा बैंक डज नॉट, मतलब होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द करेंसी का हाई होता है। बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, बैंक को किसी तरह का कोई कमीशन नहीं मिलता। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक रन द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, बैंक का एक रिस्क लगा रहता है काउंटरफिट करेंसी का। डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी। ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सोच के बताइए, 2 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होल्डिंग कॉस्ट जो होता है करेंसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से एक्सचेंज रेट जो होता है परचेज करना है, सेल करना फॉरेन करेंसी का ज़्यादातर अनफेवरेबल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथोराइज्ड डीलर इज कॉल्ड। जो डिफरेंस होता है बाइंग रेट और सेलिंग रेट का, जो कि कोट किया जाता है ऑथोराइज्ड डीलर के द्वारा, उससे हम क्या बोलेंगे, हम उस अंतर को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन हो जाएगा डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन हो जाएगा डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा बी हो जाएगा डीलर्स स्प्रेड बोलते हैं। जो डिफरेंस होता है बाइंग और सेलिंग रेट जो कोट किया जाता है ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा, उससे हम बोलेंगे डीलर्स स्प्रेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, A customer wants to subscribe to a magazine published in Paris. The exchange rate for the draft will be। बोल दो कोई कस्टमर जो चाहता है कि सब्सक्राइब करना मैगजीन जो कि पब्लिश हो रही हो पेरिस में, वहाँ एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट का क्या होगा। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, सी ऑप्शन टीटी बिल्स सेलिंग रेट, डी ऑप्शन बिल्स बाइंग रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा बताइए सोच के। यहाँ तो सही आंसर आ जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा बी टीटी सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है योर नॉन रेसिडेंट कस्टमर प्रेजेंट्स ए ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर विच कवर हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन द नोस्ट्रो अकाउंट। द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड टू द ट्रांजेक्शन विल बी। बोलते जो रेसिडेंट है, जो रेसिडेंट होगा कस्टमर का, वो प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में जो कि कवर करेगा, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड किया नोस्ट्रो अकाउंट में। यहाँ जो रेट होता है एक्सचेंज का उसको अप्लाई किया जाएगा ट्रांजेक्शन पे, जो कि क्या होगा। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, ई ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या होगा आपके समझ से सही ऑप्शन। तो यहाँ हो जाएगा ए टीटी बाइंग रेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज़ टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल। बोलता है जो आपको जो इम्पोर्टर कस्टमर है उसको रिटायर करना पड़ेगा अपना इम्पोर्ट बिल। ये रेट ऑफ एक्सचेंज जो अप्लाई होगा वो क्या होगा। जो आपको इम्पोर्टर कस्टमर है उसको रिटायर करना पड़ेगा अपना इम्पोर्ट बिल, तो उस केस में क्या एक्सचेंज रेट अप्लाइड होगा। ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टीटी बाइंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सोच के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी बिल्स सेलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैड नेगोशिएटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर कस्टमर इन मई 2009। द बिल हैज़ बीन रिटर्न बाय द ओवरसीज बायर फॉर सम रीजंस एंड द एडी हैज़ टू डेबिट हिज कस्टमर्स अकाउंट विद इंडियन रुपीज। द रेट टू बी अप्लाइड विल बी। बोलते आपने एक नेगोशिएट मतलब ट्रांसफर किया था एक्सपोर्ट बिल अपने आपके कस्टमर के मई 2009 में। यहाँ बोलता है जो बिल रिटर्न हो गया ओवरसीज बायर्स के द्वारा किसी कारण से, तो एडी को डेबिट करना पड़ेगा कस्टमर अकाउंट को,
इंडियन रुपीज़ के साथ रेट कौन सा अप्लाई होगा? ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग्स, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है टीटी बाइंग, डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, टीटी सेलिंग रेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोले टीटी बाइंग रेट कहाँ अप्लाई नहीं हो पाएगा? ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टीटी ड्रॉन ऑन द पेमिंग बैंक, बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी, सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन टीटी ड्रॉन एब्रॉड। तो क्या हो जाएगा आपके केस में? इस केस में सोच कर बताइए, 5 सेकंड लीजिए। हाँ, इसमें सही आंसर आ जाएगा डी, यानी परचेज ऑफ फॉरेन टीटी ड्रॉन एब्रॉड वाला केस में टीटी बाइंग रेट नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक आंसर गलत, क्योंकि यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? टीटी सेलिंग रेट। बाकी तीनों जगह टीटी बाइंग रेट लगेगा। जैसे कि पेमेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं पेइंग बैंक पे, यहाँ पे बाइंग रेट लगेगा, टीटी बाइंग रेट। कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी और एमटी में बाइंग रेट लगेगा। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन में बाइंग रेट लगेगा। जबकि परचेज ऑफ फॉरेन डीडी या इस केस में डीडी ड्रॉन एब्रॉड में सेलिंग रेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। टीटी सेलिंग रेट कहाँ अप्लाई नहीं होगा? ए ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट्स, बी ऑप्शन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ फॉरेन डीडी या एमटी, डी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी या एमटी, ई ऑप्शन है बोथ बी एंड डी। बताइए सोच के। इस केस में हो जाएगा ई, बोथ बी एंड डी, यानी क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड डी में क्या हो जाएगा? यहाँ क्रिस्टलाइज कर रहे हैं आप ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल को, यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। और इशू करेंगे फॉरेन डीडी या एमटी को, वहाँ पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। पर कहाँ नहीं लगेगा? यहाँ पे बोलता है ओवर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स पे यहाँ पे बाई टीटी बाइंग रेट लगेगा, और कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी पे भी टीटी बाइंग रेट लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ होम करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। बोलते हैं जहाँ पे होम करेंसी को फिक्स करते हैं और जो वैल्यू होती है फॉरेन करेंसी की, सॉरी जहाँ बोलता है जहाँ पे फॉरेन करेंसी को फिक्स करते हैं जो वैल्यू होम करेंसी चेंज होती रहती है, यानी $1 के बराबर कुछ रुपए रख लीजिए, वो रुपए हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे। इस तरह के रेट को क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। क्या होगा आपका समस्या? इसका सही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट रेट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। बोलता है जहाँ होम करेंसी फिक्स्ड है, वैल्यू जो होती है होम करेंसी की फॉरेन करेंसी की वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल, उसे हम क्या बोलते हैं? अब जैसे $1 बराबर डॉलर कर दीजिए, तो रुपए फिक्स्ड है, डॉलर अब ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सोच के बताइए। इस केस में सही ऑप्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट रेट बोलेंगे हम उसको। ठीक है, यहाँ पे भी मेगा ऑफर का आज आखिरी दिन है, इसको आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। जीआईबी कोड 400 रुपये में, सीआईबी कोड 600 रुपये में। ज्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4 × 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। सिंपली वेबसाइट में जाइए, उधर से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। वेबसाइट में आ जाएगा www.jibcibstudymiddle.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinna123@gmail.com। थैंक यू।